हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं पीएम ग्रामीण आवास योजना। इसको कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप बिना कहीं जाए किसी थर्ड पार्टी के आप खुद अपने मोबाइल से इस पीएम ग्रामीण आवास को अप्लाई कर सकते हैं। एक एक डिटेल आपको आसानी से बताएंगे, पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे। को अपने ब्राउज़र में आ जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है PMAYG.NIC, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इसके मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करते ही आप इसके मेन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ढेर सारी सर्विसेज दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए मेनू में आना है। मेनू में भी यहाँ पे आपको देखना है आवास प्लस 2024 सर्वे न्यू करके दिखाई शो हो रहा है। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको लेटेस्ट ऐप वर्जन है, इस लिंक पे क्लिक करना है आपको। जब इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने के लिए रेडी हो जाएगा। डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको लैंग्वेज चूज करना है। लैंग्वेज चूज करने के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको ये आवास अगर अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको एक ऐप और डाउनलोड करना होगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको दोबारा उस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आधार फेस आरडी है, इस पे आपको क्लिक करना है। जो लिंक दिया है ये आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल प्ले पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसी के माध्यम से आपका एथनिकेशन होगा, फेस एथनिकेशन होगा। ये देखिए इंस्टॉल हो गया। अब आपको उसी आवास प्लस 2024 पे ऐप पे आ जाना है। यहाँ पर असिस्टेड सर्वे और सेल्फ सर्वे दिया गया है। आपको सेल्फ सर्वे पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जब सेल्फ सर्वे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है और एथनिकेशन पर क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी परमिशन है अलाउ कर देना है। परमिशन अलाउ करते ही आपका इंस्टॉलेशन स्टेप जारी हो जाए। इसके बाद इसमें आपको दिखाया गया है कि आपका फेस एकदम क्लियर हो, आप कोई सनग्लास ना पहने हो, आपके दोनों ईयर दिखना चाहिए और आपकी फेस पे लाइटिंग क्लियर होनी चाहिए, तभी आपका फेस एथनिकेशन होगा। उसके लिए आप रेडी हो तो इस पर क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो कैमरा है ओपन हो गया है। कैमरा ओपन होते ही आपको अपना फेस सेल्फी की तरह बीच में लाना है। जब आपका फेस बीच में आएगा तो ग्रीन हो जाएगा तो समझो आपका फेस ले रहा है और आपको आँख ब्लिंक करना है। देखिए यहाँ पर प्रोसीड हो रहा है। यहाँ पे प्रोसीड ओके, आपका आधार से केवाईसी सक्सेसफुल हो गया। आधार पे जो फोटो लगा है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि केवाईसी सक्सेसफुल। अब आपको ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पे दोबारा इस ऐप खोलने के लिए एथनिकेशन ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पे आपको 4 अंक का एक पिन जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर कंफर्म पिन करो, फिर क्रिएट पिन कर देना है। लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपको एक आ जाएगा सिलेक्ट लोकेशन, फिर स्टेट चूज करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, उसके बाद ब्लॉक चूज करना है, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत, उसके बाद विलेज आप कहाँ रहते हो ये ऑप्शन चुनते ही फिर प्रोसीड करना है। उसके बाद ये आपका फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ऐड एंड एडिट सर्वे पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब मतलब जो हेड है, जो आपके फैमिली में हेड है, उसका नाम एज पर आधार, जो आधार पे नाम है उसी प्रकार यहाँ ऐड करना है। फिर आधार नंबर उसका यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास जॉब कार्ड या नरेगा कार्ड होना चाहिए। कुछ लोग के पास होता है लेकिन वो फिल नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पे फिल करना है। इस एग्जांपल जैसे मतलब जैसा है वैसे ही यहाँ पे आपको फिल करना है, तभी आप फॉर्म में या एप्लीकेशन में आगे बढ़ सकते हो। जब आप इसको फिल कर देंगे उसके बाद अगले ऑप्शन का आएगा, जिससे आप जेंडर क्या है, मेल हो फीमेल हो, फिर उसके बाद आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, जैसे हम जो फिल कर रहे हैं वो एससी है। उसके बाद एज, मतलब जो आधार में है उसके हिसाब से आप अपना एज काउंट करना है, क्लिक करना है। फिर यहाँ पे मैरिड,
मतलब आपकी स्टेटस क्या है। फिर यहाँ पे आप फादर का यूज कर रहे हो या हस्बैंड का, तो मेरे केस में फादर का हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे कितना पढ़े हुए, आपकी मतलब जितना आप पढ़े वो यहाँ पे डालना पड़ेगा उसके लिए। जैसे इंटर की हो, हाई स्कूल है, कक्षा 8 तक है, 5 तक पढ़े हो, यहाँ पे अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक करना है, अगर पढ़े उतना। फिर आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब आप कौन सा वर्क करते हो, एग्रीकल्चरल या डेयरी या पोल्ट्री, मतलब आपका काम क्या है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप लेबर हो तो लेबर पे आप क्लिक कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, उस उतने यहाँ पे आपको दर्ज करना होगा कि कितने मेंबर हैं आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे मतलब जिसका फॉर्म फिल करे हो उसको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी तो नहीं है, अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मतलब आपके घर में किसी को या उनको कोई भारी बीमारी है या नहीं है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कैंसर, HIV, काला आजार, मतलब इनमें कई ऑप्शन दिया गया है, अगर नहीं तो नन कर देना है। उसके बाद फैमिली इनकम, सालाना आपकी इनकम कितनी है वो यहाँ पे दर्ज करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐड फैमिली मेंबर, मतलब आप वहाँ पे 5 लोग का डाले हैं उसी प्रकार सबका यहाँ पे ऐड करना होगा कि आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं। ऐड फैमिली मेंबर करना है। उसके में जो आप जितने फैमिली ऐड की हो उनका आधार आपके पास होना चाहिए। आधार में जो नाम है वाइफ का उसको डालना है, फिर आधार नंबर डालना है, फिर जेंडर चूज करना है। उसके बाद रिलीजन, मतलब उससे रिलेशन क्या है वो चूज करना है। उसके बाद उनका वाइफ का एज कितनी है उसको डालना है, वाइफ कितना पढ़ी हैं, मतलब वो क्लिक मोबाइल नंबर डालना है। वह ये सब आपको फिल करने के बाद आपको यहाँ पे दिया गया है ऑक्यूपेशन, मतलब आपकी वाइफ करती क्या है। अगर कोई जॉब करती हैं तो यहाँ पे चुन सकती हैं। अगर आपकी वाइफ अगर कुछ नहीं करती हैं तो जैसे हाउस वाइफ हैं तो यहाँ पे आपको नन का ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे किसी प्रकार डिसेबिलिटी नहीं है तो नो करना है, फिर ऐड मेंबर। उसके बाद ऐसे आप अपने बेटे का ऐड कर सकते हो, जैसे एक लोग का यहाँ पे ऐड होगा वाइफ का। उसके बाद आपके फैमिली में जो बच्चे हैं, बेटी हैं, उनका ऐड करते हो। जैसा ये ऐड किए हो वैसे, जैसे आधार में जो नाम दिया गया है, नाम, आधार नंबर, जेंडर, रिलेशन, आपसे रिलेशन क्या है उसको ऐड करना है। ऐसे फॉर्म पूरा फिल कर देना है। जब फॉर्म फिल ऐड मेंबर, मतलब इसी प्रकार हमने जितने मेंबर उसमें लिखे थे वो ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको उसके बाद क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड करने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि सिलेक्ट बेनिफिशियरी, मतलब आप ये आवास किसके नाम से लिया जाना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो प्रायोरिटी होगी वो गर्ल्स को, मतलब लेडीज़ को ज़्यादा दी जाएगी, इसलिए हम फीमेल को चूज कर रहे हैं, अपनी वाइफ को। अगर जैसे आपके घर में कुछ लोग बताते हैं कि जैसे कोई घर में लेडीज़ नहीं है तो जेंट्स के नाम से हो सकता है। अगर कोई भी लेडीज़ है और जिसकी एज ज़्यादा है लेडीज़ में, उसको क्लिक करना हो, उसको चुनना है। आप यहाँ पे जैसे वाइफ की है तो वाइफ पे क्लिक करना है, फिर प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको मतलब जो बेनिफिशियरी है जिसे वाइफ का है उनका एथनिकेशन होगा, उनका फेस जैसे पहला एथनिकेशन हुआ था उसी प्रकार इसको भी एथनिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कैमरा ओपन हो गया, यहाँ पे फेस लाना है, फिर ब्लिंक करना है आँख और कैप्चर करना है। देखिए यहाँ पे KYC सक्सेसफुल, आधार से KYC सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। यहाँ पे दिया गया है बैंक अकाउंट डिटेल्स। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, मतलब जिसके नाम से आवास लेना चाहते हो, तो आई हैव डोंट पे क्लिक करना है। अगर जिसके नाम से आवास लेना चाहते उसके पास है तो आप उसका अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट ऐड कर सकते हो यहाँ पे। मेरे केस में अगर उनका बैंक है तो यहाँ पे ऐड करना है, मतलब जो बैंक है वो कैसा बैंक है, कॉमर्शियल है, रीजनल रूरल बैंक है, मतलब उस बैंक का टाइप चूज करना है। यहाँ पे इस कॉमर्शियल है। फिर आपका मतलब वाइफ का जो
अकाउंट है किस में है, उनका ब्रांच कहाँ पे है सिलेक्ट करना है। जैसे उसके बाद अकाउंट नंबर, यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है और ये अकाउंट नंबर उन्हीं का होना चाहिए जिसके नाम से आवास ले रहे हैं। यहाँ पर उनका अकाउंट नंबर, फिर उसके बाद नीचे दिया गया है कन्फर्म अकाउंट नंबर। कन्फर्म अकाउंट नंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे दिया गया है बेनिफिशियरी नेम एज बैंक, मतलब बैंक में जो नाम है उसे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे दिया गया है हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब जो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि हाँ जैसे आपके पास जो मकान है वो आपका खुद का है या रेंट पे रहते हो, तो मेरा खुद का है, तो यहाँ पे हम पहला वाला ऑप्शन ऑनर पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो रेंट कर देंगे। अगर आपका घर कैसा है, मतलब जो वाल है, जो आपकी दीवारें कच्चा है या पक्का है, तो उसको जैसे हम जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उस केस में कच्चा है तो हम यहाँ पे कच्चे पे टिक लगाएंगे कि जो दीवार बनी है जिसमें रहते हैं वो कच्चा है, तो इस पर हम टिक लगाते हैं। उसके बाद जो उसमें छत है वो कच्चा है या पक्का है, फूस का है, बम्बू का है, कैसा है, तो यहाँ मेरे केस में कच्चा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जहाँ रहते हो उसमें कितने रूम हैं, उस रूम वहाँ पे रूम पे क्लिक करना है। फिर लेटरिन की फैसिलिटी है कि नहीं है, अगर लेटरिन नहीं है तो उसको नो करना है। उसके बाद इनकम ऑफ सोर्स, मतलब आपके घर पे इनकम जो सोर्स आ रहा है, इनकम आ रहा है किस सोर्स से आ रहा है, जैसे पार्ट टाइम, फुल टाइम या गवर्नमेंट जॉब या फॉरेन में जैसे है तो नहीं है तो यहाँ पे आपको मैनुअल कैजुअल लेबर करना है, जैसे कि हाँ कमा के खा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि आपके घर में 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, मेरे केस में नहीं है। यहाँ पे आपके पास एग्रीकल्चर कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर है तो इस केस में भी नहीं है तो नो करना है। उसके बाद आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है जैसे KCC किसान क्रेडिट कार्ड, मेरे केस में नहीं है तो नो करना है। यहाँ पे आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नहीं है तो नो करना है। फिर अगर यहाँ पे आपके घर में किसी का 15,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा है तो यस करना, नहीं है तो नो करना है। मेरे केस में नो है तो नो कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास 2.5 एकड़ जो ज़मीन है वो उससे ज़्यादा है तो उसकी सिंचाई कैसे करें, नहर से करें, ट्यूबवेल से करें, मेरे केस में 2.5 एकड़ नहीं है तो नो कर रहे हैं। अगर है तो यस करना है कि हाँ आप सिंचाई कहाँ से कर रहे हो। यहाँ पे मेरे केस में नहीं है तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दिए गए अगर आपके पास 5 एकड़ है जो किसी प्रकार जैसे वर्षा से या जो बारिश हुई उससे अगर सिंचाई होती है तो यस करना है। अगर 5 एकड़ से ज़्यादा है तो, अगर नहीं है कोई भी तो यहाँ पे नो का ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपके बाद सेटर, मतलब आप जहाँ रहते हो वो आपके पास घर नहीं है, मतलब ऐसे रहते हो आपके कोई घर नहीं है तो यहाँ पे नो करना है, मतलब यस करना है। अगर है आपका खुद का घर तो नो कर देना। यहाँ पे मेरे केस में है तो नो कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर दिया गया ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाया गया है, ज़्यादातर ये केस में होता है कि हाँ नहीं होता है, बस कुछ ऑप्शन होते हैं जो देखना पड़ता है। जिससे नीचे दिया गया है कि डू हैव लैंड कंस्ट्रक्शन, मतलब आप जो आवास पाओगे कहाँ बनाओगे उसके लिए आपके पास ज़मीन है, तो मेरे केस में है तो यस कर रहे हैं। आप इस आवास मतलब इस आवास का लाभ लेने के लिए आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यस करना है, अगर नहीं तो नो करना। पहली बार ले रहे हैं तो यस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे आपका घर है ये फ़ोटो वहीं से क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका डायरेक्शन लैंगिट्यूड और ये सब मतलब उसका लोकेशन यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपको कम से कम 2 पिक लेनी ही पड़ेगी, मतलब वहाँ जाकर जहाँ पे घर है, क्योंकि वहाँ पे लाइव लोकेशन जा रहा है। यहाँ पे आपको फ़ोटो पे क्लिक करना है और एक सामने से एक पिक लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए हम पिक ले रहे हैं, एक पिक्चर लिए, उसको हम क्रॉप कर रहे हैं। क्रॉप करने मतलब जितनी क्लियरिटी है वो हम डाल रहे हैं कि घर की पूरी आ जाए कि घर कैसा है कैसा नहीं है। उसके बाद क्रॉप कर देना है। उसके बाद आगे देखते हैं दूसरा फ़ोटो फिर क्लिक करते हैं जो घर के फ्रंट से, मतलब घर का दरवाज़ा आ जाए कि हाँ कैसा है, रूफ कैसा दिख रहा है, इस पर क्रॉप करके फिर आपका घर कैसा है रिमार्क में डालना है। कच्चा है मेरे इस केस में तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको घर बनाने के लिए राजमिस्त्री का आपको
उसकी नॉलेज लेनी है तो यस करना, नहीं लेनी तो नो कर सकते हो। मेरे केस में अगर मैं घर बनाने के लिए नॉलेज ले रहा हूँ तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि घर का, कि आप इसमें से चुन सकते हो कि आप कैसे इसको बनाना है, इसकी डिज़ाइन क्या है। तो इसमें कई ऑप्शन दिखाया गया है, इसमें से आप चुन सकते हो। तो मेरे केस में मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कि कौन अच्छा है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। नीचे वाला हम ऑप्शन सिलेक्ट करके, ये वाला अच्छा लग रहा है तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसके बारे में हमको बताया जाएगा, नॉलेज दी जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद यस करना है, वहाँ पे यहाँ पे प्रोसीड करना है। प्रोसीड जब करोगे आगे, तो आप जो फॉर्म फिल किए हैं उसका बायोडाटा पूरा रिव्यू, प्री रिव्यू दिया गया है। सर्वे जो डाले हो उसका पूरा दिया गया है। अगर कोई चीज़ गलत है तो पीछे जाकर एडिट कर सकते हो। मेरे केस में जो हम फिल किए हैं वो एकदम क्लियर है, सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाया गया है सर्वे कंप्लीट, प्लीज अपलोड। फिर यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। आप यहाँ ओके पे क्लिक किए तो आपका ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपको अभी यहाँ पे जो फॉर्म फिल किए उसको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आप सर्वे किए हैं, जो एप्लीकेशन दिए हैं, अप्लाइड किए हैं, वो यहाँ पे आपको उसको चुनना है, क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको करना है अपलोड रिकॉर्डेड। फिर अपलोड, यहाँ पे रिकॉर्ड अपलोड हो रहा है। रिकॉर्ड अपलोड हो जाने के बाद ये चला जाएगा सरकार के पास। सरकार के कुछ लोग आपके घर पे आएंगे, इसका वेरिफिकेशन करेंगे कहाँ पे है, कैसा है। और ये जो नंबर दिया गया है इसको आपको नोट करके कहीं पे रख लेना है। इसमें डायरेक्ट लिखा है योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, मतलब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। और ये नंबर आप अपने पास नोट करके रख लेना है। आप देख चुके हैं कि पीएम ग्रामीण आवास योजना कितने आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल से। थैंक यू, धन्यवाद।